नमस्कार, शेयरबाज से मैं शाश्वत मित्रा हूं। मेरे एजुकेशनल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मार्केट में 200 पॉइंट्स की बढ़त हुई है, हालांकि 24,100 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे सका। फिर भी आज मार्केट का मूड अच्छा है। इसके कई कारण हैं। रॉयटर्स और अन्य मीडिया से खबर मिली है कि ईरान शायद समझौता करने और समझौता करके युद्ध समाप्त करने के लिए घर का मुंह खोलने के लिए इच्छुक है। ऐसा ही सुनने में आ रहा है और इसी वजह से मार्केट को और भी विश्वास हुआ है, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री ने कई देशों का दौरा किया है। पहले वे पाकिस्तान आए, फिर वापस चले गए, फिर ओमान गए, ओमान से फिर 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान लौटे और वहाँ से अब रूस जा रहे हैं। तो ईरान की तरफ से देखा जा रहा है कि वे कुछ करने जा रहे हैं और मार्केट ने इसे पॉजिटिवली लिया है। अब समझना है कि समझौता कितना होता है, कौन क्या करता है। उधर डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सुनने को मिला है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने मुझसे अनुरोध किया है कि ब्लॉकेड खोल दिया जाए, तो फिर हॉर्मुज खोलकर बातचीत होगी। इसलिए कुछ अच्छी खबरें मिल भी सकती हैं, जैसा कि मार्केट सोच रहा है, और उसी के अनुसार मार्केट खुद को तैयार कर रहा है, ऐसा लग रहा है। अगर 24,100 के ऊपर क्लोजिंग मिलती तो अच्छा लगता, लेकिन ये सब कब होगा? कल होगा या 10 दिन बाद होगा, ये ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ। टाइमिंग तो बताया नहीं जा सकता। उसके पहले फिर से कोई बुरी खबर आ सकती है, जिससे मार्केट फिर से 300 पॉइंट गिर सकता है। इसलिए ऑप्शन में काम करना बहुत रिस्की है, क्योंकि ऑप्शन पूरी तरह टाइमिंग पर निर्भर करता है। सही समय पर आपको सही जगह लेनी होगी, तभी आप पैसा कमा सकते हैं। मान लीजिए अब आप सोचते हैं कि हाँ, सब कुछ ठीक है। अगर 24,000 पर कोई अच्छी खबर आती है तो मार्केट 600 से 700 पॉइंट ऊपर खुल सकता है। आप 24,000 का कॉल खरीदते हैं। मान लीजिए किसी ने 1 बजे बाय किया, लेकिन अगर इस खबर के आने से पहले ही मार्केट 2,300 पॉइंट गिर जाता है तो वह ऑप्शन वैसे ही शून्य हो जाएगा, है ना। यही कारण है कि ये कब होगा, जब तक आप इस बात को खुद पूरी तरह से समझ नहीं लेते, तब तक कोई भी नया ट्रेड लेना सही नहीं होगा। आप खुद ही नहीं जानते कि यह सब कब होने वाला है। दूसरी बात, लेकिन मार्केट की सोच सकारात्मक है, यानी अब मार्केट में डर कम है। मार्केट मानकर चल रहा है कि अब नया युद्ध नहीं होगा, चाहे कोई किसी को कितनी भी बुरी बातें कहे। ईरान पहले ही बहुत बुरी धमकियां दे चुका है, इसी को लेकर वीडियो भी बना चुका है। ट्रंप ने भी बहुत धमकियां दी हैं कि न्यूक्लियर डस्ट सिर्फ ईरान में ही रहेगी। ऐसी तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद जो पॉजिटिव है, मार्केट सिर्फ उसी पॉजिटिव चीज़ को ले रहा है। अभी फ़िलहाल 24,100 एक अच्छा स्तर है, क्योंकि 24,100 पर आपके पास पुट और कॉल दोनों अच्छी मात्रा में हैं। पुट लगभग एक करके 20-30 लाख मैंने देखे हैं। कॉल की मात्रा भी अच्छी है, हालांकि थोड़ी कम है, इसलिए देखना होगा कि ये एक तरह से मुकाबले की जगह है। अगर 24,100 डिसाइसिवली पार हो जाता है तो निफ्टी का अगला टारगेट 24,300 है। उसके बाद 24,600 पर हाई बनाया है। अगर वह भी पार हो गया तो निफ्टी 25,225 या 25,500 तक जा सकता है। ये मोटे तौर पर मार्केट की धारणा है। और एक और फ़ायदा ये है कि अगर आप अभी मार्केट को ध्यान से देखें तो देखेंगे, चाहे लार्ज कैप स्टॉक्स में कुछ भी हो, ब्रॉडर मार्केट अच्छी मजबूती दिखा रहा है। स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी काफ़ी स्ट्रेंथ है। मिड कैप तो लगता है कि नए हाई से सिर्फ 1% दूर है। स्मॉल कैप ने काफ़ी हद तक रिकवर कर लिया है। जो पहले लगभग 17 से 18% या 20% तक गिरा था, वह अब कवर हो चुका है स्मॉल कैप में। इसलिए यह ब्रॉडर मार्केट आपको बार बार यह बता रहा है और जोर दे रहा है कि नहीं, मार्केट ठीक है। हम जैसे सामान्य निवेशकों के पास तो लार्ज कैप स्टॉक्स की तुलना में मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स ही ज़्यादा होते हैं। ऐसे में उनका पोर्टफोलियो काफ़ी हद तक ग्रीन में जा रहा है, जो कि आपके लिए एक अच्छी बात है। अब देखते हैं कि आखिरकार मार्केट क्या करता है या क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं। मार्केट के पास करने के लिए कुछ नहीं है। जो भी तरह का डेवलपमेंट होगा उसी के अनुसार मार्केट चलेगा। इसी के बीच आज एक छोटी सी अच्छी खबर है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। इसमें 100 से 68 बजे उत्पाद हम 0 तारीख से बिना किसी अन्य टैरिफ के हम न्यूजीलैंड में बेच सकेंगे। अब पहले यह सूची पूरी तरह से आ जाए कि इसमें कौन कौन से उत्पाद हैं, उसके बाद ही समझा जा सकेगा कि कौन कौन से शेयर इसके लिए अच्छे हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप देखें कि मार्केट के सामने क्या क्या है। अगला, इस हफ्ते मार्केट में जो है वह है 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे। उसमें बंगाल का चुनाव भी शामिल है।
अब बंगाल चुनाव को लेकर चारों ओर बहुत चर्चा हो रही है। अलग अलग बाजारों में यह चर्चा है कि इस चुनाव का क्या नतीजा होगा। हमें नहीं पता कि नतीजा क्या होगा, लेकिन अगर नतीजा नेगेटिव आता है, यानी बीजेपी जो अभी सत्ता में है उसके लिए अगर नतीजा अच्छा नहीं रहा, तो ऐसे में मार्केट शायद बहुत ज़्यादा गिरेगा नहीं, सिर्फ एक 100 या 150 पॉइंट। लेकिन अगर पॉजिटिव असर हुआ तो मार्केट शायद 300 पॉइंट तक बढ़ सकता है। मतलब यहाँ रेशियो ऐसा होगा कि अगर ख़राब रिजल्ट आता है तो मार्केट जितना गिरेगा, अच्छे रिजल्ट पर उससे 2 गुना बढ़ने का चांस ज़्यादा है। यानी ख़राब रिजल्ट पर अगर 100 पॉइंट का रिएक्शन होता है तो अच्छे रिजल्ट पर 200 पॉइंट का रिएक्शन होगा, क्योंकि तब मार्केट इसे ऐसे देखेगा कि इसका असर राज्यसभा में या बीजेपी की अभी जो बहुमत है उस पर क्या हो सकता है। राघव 4 बजे 7 लोगों को साथ जोड़ने के बाद भी अगर ये चुनाव बीजेपी हार जाती है तो राज्यसभा में भी बीजेपी की बहुमत पर सवाल उठेगा। अगर बीजेपी को बहुमत मिलता है तो वह और भी बेहतर तरीके से काम कर पाएगी। इसे मार्केट ऐसे ही मान लेगा। इस हिसाब से मार्केट शायद थोड़ा और ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर हार जाता है तो मार्केट वैसे ही रहेगा जैसा था। इससे बुरा तो कुछ होने वाला नहीं है। जो पहले था वो तो दूसरी पार्टी थी, वही पार्टी वापस आई है, तो मार्केट इसे बहुत ज़्यादा, मतलब जितना पॉजिटिव असर देता उतना नेगेटिव असर नहीं देगा। मुझे लगता है कि इसका उतना असर नहीं होगा, शायद ये 100 पॉइंट्स का असर करेगा। अगर बढ़ेगा तो 200 पॉइंट्स तक जा सकता है, यही रिसीव होगा और यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। खैर, ये बातें 1 बजे कह रहा हूँ आप लोगों को। जो लोग देख रहे हैं सभी वोट ज़रूर दें। हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है कि सभी लोग वोट दें। और इसके बाद देखिए, बैंकिंग सेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ा अंडर परफॉर्म कर सकता है, और आज आप देखेंगे कि बैंकिंग ने वाकई थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है। इसका कारण है एक्सिस बैंक। इसका रिजल्ट अच्छा होने के बावजूद मार्केट ने इसे बहुत पॉजिटिवली नहीं लिया। इंडसइंड बैंक का रिजल्ट अच्छा है, लेकिन एक्सिस का उतना अच्छा नहीं है, या उस तरह से मार्केट ने पॉजिटिवली नहीं लिया। तो बैंकिंग अभी से, बैंकिंग या फिर एफसीजी, ये सब थोड़ा अंडर परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि कल 1 बजे की रिपोर्ट देख रहा था कि हम जिस दाम पर आपके ओएमसी, ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनीज खरीद रहे हैं और जिस तरह से बेच रहे हैं, उसमें 1 बजे बहुत बड़ा फ़र्क है। शायद बहुत लोग मान रहे हैं कि यह फ़र्क चुनाव के नतीजों के बाद हो सकता है, या फिर मतदान संपन्न हो जाने के बाद ही। सरकार दोपहर 1 बजे के आसपास कुछ कर सकती है, तो देखते हैं कि क्या होता है। अगर ऐसा होता है तो शायद मार्केट पर इसका थोड़ा नेगेटिव असर पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ऐसा होता है तो महंगाई तो निश्चित रूप से बढ़ेगी ही, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, विकास कम होगा। ये सब निश्चित बातें हैं जिन्हें आप रोक नहीं सकते। अब मान लीजिए युद्ध रुक गया, इसका असर कुछ दिनों तक रहेगा। तुरंत शायद हम कुछ अच्छे 600 से 700 पॉइंट ऊपर देखेंगे, लेकिन आखिरकार तो मार्केट चलता है आपके अपने मार्केट के हिसाब से। फंडामेंटल्स कैसे हैं, फंडामेंटल्स पर ही मूल्य निर्भर करता है। विकास कितना हो रहा है, ग्रोथ क्या है, कंपनी की बिक्री कैसी है, सेल्स कैसी है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, यही तो मायने रखता है। तभी तो आपका ईपीएस बढ़ेगा। निफ्टी का ईपीएस बढ़ेगा तभी तो उसकी कीमत बढ़ेगी, नहीं तो असंतुलन पैदा होगा, जिसे हम बबल क्रिएशन कहते हैं। लेकिन हम तो बबल क्रिएशन नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि निफ्टी मजबूत आधार पर चले। ऐसे में ये चीज़ें समस्या पैदा कर सकती हैं, इसलिए ये डर मार्केट में मौजूद है। उम्मीद है कि मार्केट इसे जानता है। आखिरकार मार्केट तो मार्केट है। हम सबका बॉस स्क्रीन है। स्क्रीन को नमस्कार करके ही हम सब शुरुआत करते हैं। स्क्रीन जो भी कीमत दिखा रही है उसमें ये सारी सोच समझ शामिल है, ये बात याद रखें। सीमेंट के नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं। अल्ट्राटेक के भी आज अच्छे नतीजे आए हैं। हालांकि कम शेयरों ने कैसा प्रदर्शन किया वह बात अलग है, लेकिन नतीजे अच्छे हैं। सभी 7 सेक्टर के नतीजे भी अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुए हैं, इस लिहाज से अच्छे ही आए हैं। इसके अलावा ईपी ने भी आज उतना नकारात्मक प्रदर्शन नहीं किया जितना पिछले दिन किया था, बल्कि आज थोड़ी सी रिकवरी करने की कोशिश की है। इसमें 1 बजे पर बात करें तो विप्रो, जो कि 200 रुपये या 190 रुपये के आसपास के स्तर से, अगर हम मान लें कि यह पूरी तरह से ईटी को नहीं निगल लेगा, ऐसे में कह रहा हूं कि यह बहुत अच्छी जगह है वास्तव में एक्यूमुलेट यानी इकट्ठा करने के लिए। तो इन सभी जगहों से मुझे लगता है कि ये लंबी अवधि में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। अवश्य ही टर्म लंबी अवधि की है, आज के हिसाब से 3, 4, 5 साल, क्योंकि अगर ये 200 रुपये से नीचे चला जाता है तो जितना डिविडेंड ये देता है उसी में आपको लगभग 5% रिटर्न मिल जाएगा। डिविडेंड में तो इसलिए अगर डिविडेंड का रिटर्न 5% हो जाता है और अगर वह उसी दाम पर रहता है तो आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये थोड़ा धीरे धीरे चलता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर किसी कारणवश ये इन जगहों से 190 तक आ जाए
आप सोच सकते हैं कि यह एक तरह से सोचा जा सकता है, लेकिन यह कोई खरीदने की सिफारिश नहीं है। मैंने इसे केवल शैक्षिक उद्देश्य से बताया है। कोई भी इसे खरीद या बेचने की सिफारिश न समझे, मत समझिए। दूसरी बात यह है कि इस सेक्टर में एक तरह की स्थिरता है, स्थिति ठीक है। और हमारे जो मार्केट मूविंग सेक्टर हैं उनका मतलब है, जैसे कि हम मार्केट इंफ्रा कहते हैं, या नाम, या एंगल वन, या एम, या कैश, ये सब आप देख ही रहे हैं। ये लगभग सभी अपने उच्चतम स्तर पर हैं, हाई से थोड़ा नीचे जा रहे हैं, लेकिन इनकी वैल्यूएशन सभी की थोड़ी हाई टाइप की है और शायद अंत तक हाई ही रहेगी। फिर भी इन जगहों पर इस वैल्यूएशन पर आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए कि नई खरीदारी न करूं, ऐसी मानसिकता रखें। अगर नीचे आए, 1 बजे करेक्शन हो, उसके बाद ही खरीदें, यह बात ध्यान में रखें। जिनके पास है, अगर उन्हें अच्छा प्रॉफिट मिलता है तो चाहें तो वहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जो सोचते हैं कि नहीं, मुझे मेरे प्रॉफिट से संतुष्टि है, वे भी वहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। कल देखिए मंथली एक्सपायरी है, इसलिए कल बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है। अगर रात में फिर कोई खबर आती है तो और भी ज़्यादा उतार चढ़ाव होगा। लेकिन कल के लिए आज जो कुछ देखा है, कल सुबह आपके साथ मॉर्निंग नोट तो लिखूंगा ही। 24,100 अभी 1 बजे काफ़ी अच्छी जगह है, मेक या ब्रेक। अगर 100 के ऊपर जाता है तो 1 बजे शॉर्ट कवरिंग हो सकती है और 100 के नीचे फिर से और भी नीचे जा सकता है। ऐसा 1 बजे का मामला हमने देखा है। देखते हैं कल सुबह मार्केट कैसी रहती है। आप भी सावधानी से काम करें, क्योंकि न्यूज़ ड्रिवन मार्केट में काम करना बहुत ही मुश्किल है। खुश रहें।